ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक बेहतरीन वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ PSY नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट जो है पूछा जाएगा। वीडियो को किसी भी हालत में स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप लोगों को मैथ में कुछ भी नहीं आता, ध्यान से सुनिएगा, ये मॉडल सेट बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा, है ना। अगर आप लोगों को मैथ में कुछ भी नहीं आता है, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लें। मैथ में जो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी आप लोग करेक्ट करके आओगे। और ये जो मॉडल पेपर देख पा रहे हो, इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल सेट का PDF मिल जाएगा। देन कहाँ पर मिलेगा इसकी जानकारी अभी वीडियो पे पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं ये हमारा मॉडल सेट है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने टॉप 40 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। पता है क्यों? मैंने यहाँ हम चाहते हैं तो हम यहाँ पर 25 क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर सकते थे। मैंने यहाँ पर जो है 40 क्वेश्चंस इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आप लोग प्रैक्टिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ठीक है। खैर इस पर हम नहीं जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पाइए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका कंप्लीट PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। और ये वीडियो का हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है, पार्ट 2 अभी आना बहुत जल्दी मतलब बाकी है, ये बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, अगर मैथ में कुछ भी नहीं आता आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है निम्न में से कौन क्या है, परिमेय संख्या है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, देखिए मैं एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दिया गया √123, ठीक है। इसका जब आप लोग रूट निकालोगे तो दशमलव में आएगा, ठीक है। और दशमलव कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आप लोगों का, ये तो आपका गलत हो गया। पाई भी आप लोगों को भाली भांति पता होगी, ये भी अपरिमेय संख्या, ये तो हुआ नहीं। लेकिन ये भी जो है अपरिमेय संख्या दोस्तों, यहाँ पर है 0.01, ठीक है। फिर डबल जीरो दिया गया इस प्रकार से, फिर एक, फिर यहाँ पर ट्रिपल जीरो दिया गया, फिर एक, फिर यहाँ पर 4 बार जो है ना 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से चलता जाएगा। ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी परिमेय अपरिमेय है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे √125, तो इसका जब आप लोग वर्गमूल निकालोगे तो 15 आएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा 15 आ गया, तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, जो कि हमारा पास परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था परिमेय संख्या होता क्या, ध्यान से एक बार देखोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, देखिए कैसे हुआ, ठीक है। इसके पीछे का कंप्लीट रीजन जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या का मतलब क्या है, ठीक है। परिमेय संख्या की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, प्यारे मेरे स्टूडेंट्स, तो आप लोग देखें जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ आपके पास Q ≠ 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये परिमेय संख्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर D में जो दिया गया है ना, तो इसका जब वर्गमूल किया मैंने, तो आपके पास संख्या गया 15, है ना। तो हम नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर नीचे एक मान सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो इसे हम लोग दोस्तों P/Q के फॉर्म में लिख दिया अच्छे तरीके से। और Q भी देखिए आपके पास 0 नहीं है, यानी कि यहाँ पर परिमेय संख्या का जो नियम है वो लागू हो रहा है, ये नहीं कि ये परिमेय संख्या हो गया। समझ में आ गया होगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप लोग साफ साफ यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या मतलब लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैंने एक ड्रॉ कर ली। यहाँ पर हमने मान लिया कि 3 है, ठीक है। यहाँ पर मान लिया हमने 4 है, ठीक है। अब बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसके बीच में कौन सी संख्या ऐसी है जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है लाई करेगा, यानी कि उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे अच्छा उपाय, सबसे सटीक एंड ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। मैं जब भी मैथ पढ़ाता हूँ ट्रिकी कंसेप्ट आप लोगों को देकर जाता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर क्या है, 7/2 है। आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिए, 7/2 है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से भागा दे देंगे 2 को 7 से, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बार में जाएगा, देखिए यहाँ पर हो गया सॉरी, यहाँ पर जाएगा 3 3 दूनी 6 हो गया, है ना। यहाँ पर 1 हो गया, फिर दशमलव में आपके पास इधर 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3.5, ठीक है। यानी कि ये 3 और 4 के बीच में क्या हो गया, लाई कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास ए राइट आंसर होगा। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी कैसे नहीं हुआ, है ना। आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगर आप लोग बोलोगे इसको भी चेक करके दिखा देते हैं, इसको भी क्या करेंगे, 5 को हम लोग यूं ही भाग देंगे। तो देखिए
ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया, एक आ गया, फिर दशमलव दिए, जीरो आ गया, फिर 5 दूनी 10, है ना। तो ये आपके पास लाइन था, तो ये हमारा 3 था, ये 4 था। अब 1.2 के कब आएगा, इस साइड में आएगा, है ना। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, तो ये दोस्तों इसके बीच में आएगा, है ना, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग उसी वे में चेक कर सकते हो, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आई होप कि बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, बेहतरीन तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर दिया गया है क्या, √5। अगर यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो आप लोग जस्ट यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना, या फिर हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं 1 मिनट। चलिए दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट जूम कर दिए हैं। अब आप लोग एक एक करके यहाँ पर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप लोगों का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया √5, फिर माइनस में √2 दिया गया है, फिर इनटू में दिया गया, यानी कि गुणा में दिया गया √5, प्लस में है √2। ठीक है, ये आप लोगों के पास प्रश्न यूं ही देख सकते हैं दिया गया है। देन आप लोगों को बता दें, इससे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूं ताकि आप लोग इसको सॉल्व कर सकें, है ना। जब आप लोग किसी भी चीज़ को करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका तबीयत खराब हो तो उसके लिए दवा लेते हैं, तो इसके लिए इस दर्द के लिए हम एक दवा दे देते हैं। याद रखना, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे A+B, है ना, इनटू में क्या है A-B। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो A² माइनस में B², ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखो, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस चाहे इधर रहे माइनस उधर रहे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है। ठीक है, आप लोग खुद से यहाँ पर देख सकते हो। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो भाई अप्लाई कर देते हैं। सर कैसे मानेंगे कौन ए है कौन बी है, तो पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है। तो ए का स्क्वायर यानी कि √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में √2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो गया, √5 का स्क्वायर, है ना, √5 का स्क्वायर। तो सर कैसे क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, 2 तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि रूट के अंदर 5 गुना में 5 है, तो आप लोग जानते हैं जब रूट के अंदर 2 चीज़ें रहती तो एक चीज़ें बाहर आ जाती है, बाहर आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। फिर माइनस में √2 का स्क्वायर, √2 के स्क्वायर यानी कि आप लोग भी पता है, रूट के अंदर 2 गुना 2, तो 1 को 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर कर दिए, तो आ गया कितना, तो 3 आ गया। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है, होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर आराम से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का जो दिया गया है, यहाँ पर है 32, इसका घात में दिया गया है 2/5। ठीक है, ये आपके पास दिया गया है। तो ये जो है ना, ये 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप देखिए जो 32 है ना, इसको सबसे पहले अभाज्य इस प्रकार से हम गुणनखंड कर लेते हैं, या फिर आप लोग जैसे सबसे पहले 2 से भगा दीजिए। हम जो बता रहे हैं एकदम तरीका को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर 16 दूनी 32 हो गया, फिर 2 से गया तो यहाँ पर 8 हो गया, फिर 2 से गया तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 से गया तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया। तो देखिए कितना 2 आया, तो देख सकते हो आप लोग इसको लिख सकते हो 2 का घात में 5 आप लोग लिख सकते हो। इसका जो है ना, इसके घात में 2/5 जो है वैसे मैंने लिख दिया। आप देखिए 2 का घात इधर 5 है ना, और ये ब्रैकेट इनटू है, इसका मतलब गुना में है, 2/5 कर दिए। 5 से 5 हमारा खत्म हो गया। आप देखिए 2 के घात में 2 बच गया, 2 के घात में 2 यानी कि 4 बच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए जल्दी से लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को हर एक चीज़ करवा दूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग सबसे पहले। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग सबसे पहले इसका बता दें, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद कौन नहीं होता, इसको अगर आप लोग थोड़ा सा समझे तो दोस्तों ये दोस्तों आपको बता दें, इसका कोई भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए x है, इसका घात आपके पास पूर्ण इस प्रकार से होना चाहिए, 2 हो गया 3 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, माइनस में कभी नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। आप देखते हैं इसका देखिए स्क्वायर है, इसका घात कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि ये क्या हो गया आपके पास बहुपद है। ये भी आपके पास बहुपद है क्योंकि इसका घात में कुछ नहीं मतलब 1 है ना। तो ये भी हो गया, y का भी 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। ऑप्शन नंबर आपके पास सी देखिए, सी को दे आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये आपके पास दिया गया है, हम इसको सी को इधर लिख रहे हैं, क्या है x प्लस में 5/y और प्लस में है क्या 105। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो आप देखिए
एक्स एज इट इज आप देखिए 5 और वाई जब यहाँ पर इसको ऊपर उठाएंगे तो इसका घात 1 है, तो ऊपर उठाएंगे तो इधर -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, और प्लस में 105 इस प्रकार से। आप देखिए इधर मैंने बता दिया घात में माइनस नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी देखने की जरूरत नहीं, आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। इसका भी देखिए, इसका भी 1 हो जाएगा, है ना। इसकी अगर हम बात करें तो इसका भी कुछ नहीं मतलब 1 होगा, इसको वाई का भी 1 हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को बेहतरीन तरीके से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया x-2 का शून्यांक। तो देखिए x-2 इक्वल टू हम 0 कर देंगे। जब भी शून्यांक की बात होगा तो जो भी चीज़ें दी रहेंगी उसके बराबर में 0 लिख देनी है। समझ में आ गया। आप देखिए x एज इट इज, और इधर देखो -2 है, बराबर की उस साइड जब भेजेंगे इसको तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है बहुपद दिया गया, इसका घात पूछ रहा है। तो घात निकालने का सबसे अच्छा और बेहतरीन ट्रिक समझ लीजिए, है ना। आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके हम बगल में ही बना दे रहे हैं। इसका मतलब हम 7 को बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब भी आप लोग घात निकालिएगा गौर फरमाइएगा उस चीज़ पर जिसका घात सबसे ज़्यादा बार होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 4x का घात 4 है, लेकिन इसका देखोगे 3 है, तो सबसे कम को नहीं लेना है ना। इसका घात 1 है, इसको भी नहीं लेना है। सबसे ज़्यादा देखिए किसका घात है, तो x का घात में 4 है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसको नहीं देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बता दिया 4x घात में 4 है, तो इसका सबसे ज़्यादा घात क्या है, x घात 4, तो इसका पास 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। चलो जी, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को अगर बनाएंगे तो चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं, और इसको भी हम लोग अच्छे और बेहतरीन तरीके से बना लेते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम जब मिटा रहे हैं आप लोग जल्दी से जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसा वीडियोज कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। PSO नेशनल एग्जाम की तैयारी इसी चैनल पर होगी दोस्तों, बहुत जल्दी एग्जाम है, तो जल्दी से देखिए इसको, है ना। देखिए जब भी सेसफल की बात हो गई, ये बहुपद दिया गया है, इससे आपको जो है ना भाग देना है, ठीक है। तो इस सेसफल की जब बात करेंगे तो इसको भागा देकर भी कर सकते हैं। अच्छा उपाय और बता देते हैं, देखिए इस चीज जो आपको देना है ना भाग, तो इसको +1 = 0 कर दीजिए, है ना। करने के बाद x बराबर देखिए प्लस का 1 है, इधर जा करके पॉजिटिव बन जाता है, सॉरी नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर प्लस में है, उधर जा करके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो, माफ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, तो ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर। अब इसी पे पुट कर दीजिए, क्या है आपके पास px, यानी कि यहाँ पर बहुपद दिया गया जो आपका यहाँ पर x³ प्लस में है x² प्लस में है x और प्लस में 1, है ना। तो x³ यानी कि -1 का क्यूब यानी कि -1, है ना। -1 गुना में -1 गुना में -1, है ना। ये दोनों माइनस पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो जाता है ना। लेकिन अगर हम स्क्वायर करेंगे -1 × -1 तो ये सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस नहीं होगा, क्योंकि देखिए इधर x के घात में सॉरी x बराबर -1 है ना, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा तो बराबर 0 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया। चलो जी, अब हम 9 को देख लेते हैं और 10 को देख लेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। चलो जी, है ना, आगे हम बहुत जल्दी आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि x अक्ष में, ठीक है, x अक्ष के लिए किस उसका जो निर्देशांक होगा किस रूप में होगा। ध्यान से एकदम गौर फरमाइएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बात हो रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रहा है कि x अक्ष पर, ठीक है, जब हम लोग x अक्ष पर बात करेंगे यानी कि x का मान कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन y 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछता कि y अक्ष के लिए किसी बिंदु पर उसका निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष के लिए अगर हम बात करते हैं, y एक्सिस के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसका हो जाता y के लिए तो कोई ना कोई मान होता, लेकिन x का मान 0 हो जाता, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है ना, तो सी राइट आंसर हो गया। क्लियर। चलो जी आगे बढ़िए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोगों के पास y होता तो ये वाला हो जाता, ठीक है, y अक्ष के लिए अगर पूछा, लेकिन इसके लिए सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मूल बिंदु, तो ये 0 0 होता है, ठीक है। देन देखिए ये वाला प्रश्न होमवर्क में नहीं देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट जो नहीं जानते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। चलिए 11 को देखते हैं। यहाँ पर निर्देशांक बिंदु दिया गया 0, -7, ठीक है, -7। अभी मैंने बताया, जस्ट अभी मैंने बताया
यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कार्तीय तल में कहाँ स्थित होगा। ठीक है, देखो y का x का मान यहाँ पर ये x होता है और ये y होता है, ये आपको भाली भांति पता होगा। तो ये क्या होता है, y होता है। अगर हम बात करें तो इधर माइनस का जो 7 दिया गया है और ये देखो 0 दिया गया है, तो x का मान तो 0 है, लेकिन y का मान माइनस का 7, यानी कि माइनस का 7 जो है ना y अक्ष पर होगा। ठीक है, माइनस का 7 कहाँ पर होगा, तो y अक्ष पर होगा, है ना, y अक्ष पर होगा, जिसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन देख पा रहे हो आप लोग, इन सभी का आपको एक करके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। देन इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ अगर हम बात करें, अभी हम बहुत जल्दी तुरंत पीडीएफ डाल रहे हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, देन टेलीग्राम चैनल पर, दोनों चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहीं बेहतरीन होगा। देन टेलीग्राम पर भी जुड़ेंगे, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।